राम राम, मैं आपका अपना श्रवण। दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं, मैंने फतेहपुर से कहा हुआ चुनाव लड़ा विधानसभा का, और मैं आज बहुत बहुत खुश हूं कि पहली बार चुनाव लड़ने गया। और जब मुझे टिकट पार्टी दिन में जब फतेहपुर गया तो वहां जो तथाकथित लोग थे वो मुझे कह रहे थे कि 6-7 हजार वोट आएंगे और आपकी दामनी जब्त होगी। उसके बाद अपने आप को रीस्टार्ट किया, परिवार के लोगों के साथ खड़ा किया, बचपन के दोस्तों के साथ खड़ा किया, और पार्टी के कार्यकर्ता, मैं यहाँ बहुत गहरी बात कहूंगा, भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ किया। क्योंकि फतेहपुर में भाजपा नहीं थी, वहां कुछ लोग भाजपा को अपने जेब में रखते थे। भिंडा जी कहते हैं भाजपा मेरी जेब में, कोई कह रहा है मेरी जेब में, कोई कह रहा है मेरी जेब में है। उन सब लोगों की जेब वाली भाजपा तो मेरे साथ आई नहीं, पर वहां जो जमीनी ग्रास रूट का जो भाजपा कार्यकर्ता था वो मेरे साथ खड़ा हुआ। और लगभग हम 60 हजार, कितने वोट टोटल वोट कितने हुए? 57 हजार, राउंड फिगर 58 हजार वोट हम कह सकते हैं। 58 हजार वोट बीजेपी के सिंबल पे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, मेरे परिवार के लोगों ने, मेरे मित्रों ने, ये तीनों नाम बहुत एक साथ बोलूंगा, सीएलसी पर लोगों ने मिलकर एक अथक प्रयास किया। और 6000 से ज्यादा लोग स्टार्ट हुए थे। तो किसी भी आदमी का रेफरेंस पॉइंट होता है वो स्टार्टिंग होता है, तो 6000 के रेफरेंस पॉइंट से हम स्टार्ट हुए थे। 6000 से लेके भाजपा को हम लेके गए 58 हजार पे, जहां ना जात की बात हुई, ना धार्मिक उन्माद हुआ, ना कोई किसी प्रकार की विमर्शता हुई, ना कोई नेगेटिव कंपेनिंग की गई, एक पॉजिटिव बात की गई। शिक्षण चुनाव लड़ा, एक टीचर का चुनाव था, एक टीचर को लोगों ने स्वीकार किया। और विशेष रूप से मैं यहाँ आभारी हूं मेरी मातृशक्ति का, जिनको लगा कि टीचर का चुनाव लड़ने आ रहा तो हमारे बच्चों के भविष्य की बात करेगा। और सब लोगों ने, 36 कौम के सभी लोगों ने वोट किए, तो अच्छे वोट आए। रिजल्ट निश्चित रूप से सफलता उसको अपन गणित की भाषा में नहीं कह सकते, लेकिन मैं ये मानता हूं कि मैं सफल हूं। मैं आज ये कह सकता हूं कि फतेहपुर के 3.5 लाख लोगों के दिलों में ज्यादा, आखम जो चुनाव जीते उनसे ज्यादा दिलों में आपका श्रवण बसा हुआ है। और इस चुनाव में जो सबसे बड़ा रायता फैलाया वो फला नंद किशोर महरिया ने। उसका घाटा ये हुआ कि सीकर जिले की भाजपा की 2 सीट भाजपा को खोनी पड़ी। फतेहपुर मेरे सामने खड़ा हुआ, इसलिए वो चुनाव हारे। उनके बड़े भाई, वो भाई माने नहीं माने, मैं भाई मानता हूँ सुभाष जी को, वो मेरे बड़े भाई थे, उनको वहां चुनाव हरा दिया। तो एक नंद किशोर महरिया के कारण फतेहपुर सीकर जिले की भाजपा की 2 सीटें खराब हुई। और इस बात को लेकर फतेहपुर के लोगों में बड़ा आक्रोश है, बड़ी एक कहते हैं ना कि जहां मुझे लोग प्यार कर रहे हैं, मैं हार रहा हूं, आज मेरे साथ वैसे हो रहा है। तो आज मैं मेरे स्टेज पे बात बोलता था, वो बात मेरी लागू होती है कि अकबर जीत के भी कहीं नहीं है और मेरा राणा हार के भी शहर के हर चौराहे पे क्षेत्र खड़ा मिल जाता है। आज वो मुझे फील हो रहा है। ये कुछ डायलॉग्स है मेरे, तो मेरे बच्चों को बोलता था मैं, तो आज मैं बिल्कुल, महाराणा प्रताप की तो हो सकता है कि मैं इस लड़ाई को नहीं जीत पाया होगा, लेकिन उसके बाद भी दिलों पे राज आपका ये श्रवण वहां जो करने मूड से आया था वो शुरू हो चुका है। अब समय क्या हुआ भाई? 3 बज गए हैं। अभी हम जस्ट रवाना हो रहे हैं। 4 बजे मैं पहुंच रहा हूं फतेहपुर आशीर्वाद हमारे कार्यालय में। तो मेरे अपने जितने कार्यकर्ता है, एक नर्वस नहीं हो, जो मुझे अपना मानता है, काका मानता, दोस्त मानता, भाईला मानता है, उनको मेरी कसम दे रहा हूं, जब भावुक नहीं होंगे, जब भावुक होते हैं, जब आपकी आंख में पानी आता है, तो ये फिर आपके मेरे प्यार में की कमी है। दोस्तों, 6000 वोट को 58 हजार पे लगभग एक तो श्रवण चौधरी का फॉर्म भर दिया भाई, उसको 2,500 वोट आए, 2 वोट अपने ही है। और निर्दलियों को जोड़े, माननीय भिंडा जी को और नंद की जोड़े, तो इन तीनों का जोड़ आज भी कांग्रेस से बड़ा है। ये वैसा ही है जैसा 2003 में था। 2003 से बीजेपी जीत सकती थी, लेकिन फिर बीजेपी ने हराया। बीजेपी तो मेरी हर कैंपेनिंग में, मेरी हर स्पीच में की बात हुई कि बीजेपी ही फतेहपुर में बीजेपी हराती है। आज आप समझदार हैं। अब मैंने मेहनत करके, मेरी टीम ने मेहनत करके पिछले 40 दिन में फतेहपुर रियल भाजपा जो है, जैसे हमारे जेपी बॉस है, जेपी डॉन कहा गया हमारे रामगढ़ से, ऐसे जो लोग वाकई जो भाजपा है ना, उनको मैंने एक रास्ता दे दिया कि अब बीजेपी बन गई वहां। अब बीजेपी किसी घर से नहीं चलेगी, बाकायदा एक कार्यालय होगा बीजेपी का। और मैं फिर होश में कमिटमेंट कर रहा हूं कि मेरा जो अगला टाइम है वो फतेहपुर के साथ ही रहेगा, फतेहपुर के मेरे अपने लोगों के साथ रहेगा। मुझे से वोट 60 लोगों ने दिए होंगे, पर मैं मानता हूं मैं हर व्यक्ति के साथ हूं, क्योंकि मैं एक पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं शिक्षक हूं। चुनाव के बाद जिससे मेरे मतभेद थे वो खत्म हो गए, मनभेद किसी के साथ नहीं है। 5 साल के बाद की बात है, 28 की बात फिर उसके पहले चुनाव लोकसभा के आने। हाँ, फतेहपुर के साथ ये जरूर थोड़ा ट्विस्ट है कि लोकसभा में फतेहपुर हमारा झुंझुनू आ जाता है। हम लोग तो सीकर बेस्ड हैं, इसमें थोड़ी सी हो सकता है कि हमें यूं अनकंफर्ट सा फील होता है। आगे जब भी कभी परिसीमन होगा तो मेरा पहला प्रयास रहेगा इस मेरे फतेहपुर को मैं सीकर में लेके आऊं, क्योंकि कलेक्टर एसपी हमारे सीकर बैठते हैं, तो थोड़ा सा ये अनकंफर्ट है। उससे कोई नुकसान है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट ये कुछ ना कुछ अनकंफर्ट फील करता वहां का व्यक्ति। तो मैं मेरे अपनों से एक ही अपील करना चाहूंगा कि फतेहपुर में भाजपा बहुत मजबूत है। भाजपा के 2 व्यक्तियों ने खड़ा होकर फिर भाजपा को हराया।
3 में हराया, 8 में हराया, 13 में हराया, 18 में हराया, लेकिन ये आखिरी हार है भाजपा की 23 की। अब ये आज मैं आपसे वादा कर रहा हूं 23 में 28 की भाजपा फतेहपुर की एक साथ रहेगी, नई भाजपा बनेगी। अगले 20-25 दिन हम जिन साथियों ने हमारे साथ काम किया, जिन साथियों ने दिन रात एक करके जो भाजपा की सेवा की, उन सब साथियों की अच्छी टीम बना के 1 जनवरी से नए साल से हवन के साथ हमारे सीकर स्वामी सुमेंद्र महाराज को लेके और हवन करके हम तो देखो उससे काम करते हैं। सीएलसी में आपको बताइए 1 जनवरी की शुरुआत हम हवन से करते हैं, तो बाकायदा महाराज को लेकर जाएंगे, स्वामी जी को हवन करके 1 जनवरी से पार्टी नेतृत्व की गाइडलाइन को मानते हुए, हमारे जिलाध्यक्ष को मानते हुए, प्रदेश जी को मानते हुए, आज ये दुख जरूर थोड़ा हो रहा है कि जिस मेरे शीर्ष नेताओं ने विश्वास मुझे जताया था जीतने का, मैं उनका पूरा नहीं कर पाया। तो मैं मानता हूं कहीं मेरी मेहनत में कमी नहीं होगी। मेरी पार्टी बहुत बड़ी है, कभी मेरी पार्टी की नहीं रहा। ये जरूर हो सकता है कि मेरी पार्टी ने अब तक कुछ गलत लोगों का वहां संरक्षण कर दिया था। मेरी पार्टी ने कुछ गलत लोगों को कहते हैं आस्तीन के सांपों को दूध पिलाया होगा, इसलिए वो डस रहे पार्टी को। लेकिन ये आखिरी गलती है। वो कहते हैं ना महाभारत में जब शिशुपाल की सारी गलतियां पूरी हो गई थी तो भगवान कृष्ण ने उनका वध कर दिया था। तो मैं भी एक बात कहता हूं कि तुम भी गाली गिनते रहना, जोड़ सिखाने आया हूं, 100 गाली होती शिशुपाल कट जाते। अब फतेहपुर में उन सब लोगों को अपनी पार्टी से बिल्कुल मन नहीं कोई तो निश्चित बात है, हो सकता है मेरी बातें सुनने में ठीक भी लगे, पर जाकर पेट फटे नहीं भाई, बेखे जाने पीठ पर आई। कांग्रेस आज नहीं जीती है। मैं फिर से कहता हूं फतेहपुर में कांग्रेस नहीं जीती है। आज भी भाजपा ने भाजपा को हराया। कांग्रेस की कोई ऐसी हैसियत नहीं है कि वहां हराए भाजपा को। तो दोस्तों अब इतनी बात करेंगे। मैं मेरे सारे कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करके तो मैं आपके 40 दिन की अथक प्रयास को मैं छोटा नहीं करना चाहता। वो कहते हैं भगवान और अपनों का आभार नहीं होता है, केवल फील किया जाता है। जैसे एक माँ एक बेटे बच्चे को पालती है, अपने औलाद को पालती है, तो वो बेटा ये नहीं कह सकता कि मुझे पाला और माँ ये नहीं कह सकती मुझे पाला। वो एक बॉन्डिंग है ना। बुढ़ापे में हम माँ बाप की सेवा करते हैं, बचपन माँ बाप में पालते हैं, ऐसा ही कुछ होता है। पार्टी आपको पालती है और चुनाव के समय में हम वहां मिलते हैं। अब यहाँ दिखाना चाहूंगा मैं तो सभी हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल कहीं कोई निराश नहीं है। सब लोग हमारे बिल्कुल 2100 लोग आपको लाइव देख रहे हैं। देखो सब लोग ये हमारे सब लोग ये जो भी पोलिंग एजेंट के रूप में थे, थोड़े थोड़े हमारे कुछ छोटे बच्चे भावुक हो गए यार, ये छोटे बच्चे, इसलिए कोई खास बात नहीं जिंदगी में। ये सब लोग वो है, पीछे भी आपका पूरा कैमरा जा रहा है। ये सब लोग जो हमारे गणेश भाई आप गुस्सा मत कर, अब यार डरा मत तू। हमारे गणेश भाई को तो भावुक आदमी है। तो सब लोग ये सब मेरे गांव से भी आए हुए हैं और सब लोग बहुत ही तसल्ली के साथ ये यहाँ खड़े हैं। अब हम लोग फतेहपुर रवाना हो रहे हैं, तो सभी साथी फतेहपुर रवाना होंगे। 4:15 बजे हम लोग वहां मिलते हैं। ये तो बात नहीं हमारी। और दोस्तों फिर से कहता हूँ मेरी मेहनत अकेले की नहीं, आप सबकी मेहनत और 6000 वोटों को 58,000 वोटों में कन्वर्ट करने के लिए मेरे फतेहपुर के सारे अपनों का आभार, धन्यवाद जिन्होंने इस धर्मयुद्ध में मेरा साथ दिया। फिर आपका श्रवण का वादा है अगले 5 साल ये जीवन